हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th पे। तो आज लिटिल मास्टर्स की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले? हम डिस्कस करने वाले हैं डज इट लुक द सेम। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डज इट लुक द सेम। ठीक है, क्या ये सारी चीजें, जिन किसी भी चीजों की हम इसमें बात करेंगे, क्या वो सारी की सारी चीजें सेम दिख रही है? और अगर सेम दिख रही है तो उसके लिए क्या नाम है? डिफरेंट दिख रही है तो क्या नाम है? और कितनी टाइप्स की हैं ये चीजें? ठीक है, तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में, हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है। ठीक है, शुरुआत करेंगे सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस मे भी आप में से कुछ लोगों को पता होगा ये क्या है। सिमेट्री वर्ड शायद आपने पहले सुना भी होगा। और एसिमेट्री कुछ उससे अपोजिट सी चीज लग रही है। देन लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप्स की सिमेट्री होती है, अगर सिमेट्री है कोई चीज तो कितनी टाइप्स की, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड शेप, कुछ शेप्स को उल्टा फुल्टा करके उसके रोटेशन करके हम देखेंगे और समझेंगे कुछ मैथ्स की बातें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, इस तरीके की ड्राइंग्स आप लोगों ने और मैंने या आपके पेरेंट्स ने भी बनाई होगी। ये क्या है? जब क्या किया गया, यहाँ पे कुछ कलर्स को लिया गया है। कौन से कलर्स हैं? वाटर कलर्स हैं। वाटर कलर्स को लेके एक फोल्डेड पेपर या फिर एक नॉर्मल पेपर लिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स गिराई, देन उस पेपर को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद कुछ डिफरेंट टाइप की उसमें से ड्राइंग्स बन गई अपने आप, डिफरेंट कलर्स रखने के बाद। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फोल्ड करके यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स गिराई, फिर फोल्ड करके इस पेपर को रखा, देन ओपन किया, यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई जैसा शेप बन गया। जिस पर्सन ने ये एक्टिविटी की उसको कौन सा शेप मिल गया? बटरफ्लाई जैसा एक शेप मिल गया, और उसने यहाँ पे उसके टेंटिकल्स बना के बोल दिया भाई बटरफ्लाई बन गई। तो देखो कितनी इजीली उसने सिर्फ कुछ ड्रॉप्स गिराई और एकदम परफेक्ट बटरफ्लाई बन गई। लेफ्ट साइड पे भी जितने विंग्स हैं कलरफुल, उतने ही शेप के विंग्स राइट साइड पे भी है। तो एकदम सेम टाइप की इनकी बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ गड़बड़ करके कुछ तो किया है। यहाँ पे भी जो इमेज बनी है या फिर जो ड्राइंग बन के आई है, इसको देखो, लेफ्ट साइड पे भी सेम है एंड राइट साइड पे भी सेम है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ये ड्राइंग सेम दिख रही है। जो भी ड्राइंग है, इसको कुछ नाम दे दो। आप कमेंट करके बताइए इस ड्राइंग को हम क्या नाम दे देंगे, ये किसके जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, दूर से देखेंगे ऐसा लग रहा है कुछ फिश बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हमने क्या देखा, जब ऐसे पेपर को फोल्ड किया गया तो दोनों तरफ सेम कलर के प्रिंट्स मिले, सेम कलरफुल ड्राइंग बन गई। ठीक है, इसी के बारे में बेटा हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे सिमेट्री। जिसे हम कहेंगे क्या? जिसे हम कहेंगे सिमेट्री। अब देखो, हम रोज मिरर में तो एक खुद को देखते ही है, कोई और भी देखता है, हम सब यूज करते हैं सो दैट जब हम कहीं के लिए रेडी हो रहे हैं या कुछ देखना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी फेस पे या बॉडी पे, तो हम क्या करते हैं, हम मिरर में खुद को देखते हैं। तो जैसे हमें सेम टू सेम वैसा ही पर्सन हमें मिरर में देखने को मिलता है, कोई और तो देखने को नहीं मिलता है। जैसे इस लड़की का नाम भी हम रख देते हैं हर बार की तरह ग्रेसी। ठीक है, तो ग्रेसी ने खुद को देखा और उसने जो आईज को क्लोज किया है वैसे ही वो आईज क्लोज दिख रही है। अब देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम पिक्चर बन रही है ग्रेसी की, सेम इमेज बन रही है, सेम दिख रहा है, कुछ सेम पर्सन, एकदम दूसरा पर्सन दिखा, लेकिन वो सेम टू सेम ग्रेसी ही है। तो जब हम खुद को देखते हैं तो हम पूरे के पूरे सेम दिखते हैं। और ऐसे ही अगर मैं इस बटरफ्लाई को, यहाँ पे जो बटरफ्लाई है, इसका हाफ पार्ट में गायब कर दूं मैजिक से, ठीक है, मैथ्स वाले मैजिक से अगर मैं इसको गायब कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास हाफ पार्ट रह जाता है। तो हाफ पार्ट शायद मिरर के पीछे। ठीक है, चलो अभी मिरर के पीछे वाले पार्ट की बात नहीं करें, हम बात करेंगे ओनली आगे वाले हाफ पार्ट की। किसकी बात करेंगे हम? इतने हाफ पार्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने ना इस बटरफ्लाई को ले जाके क्या किया, मैंने इस बटरफ्लाई को ले जाके मिरर के आगे रख दिया। जब मैंने मिरर के आगे रख दिया एग्जैक्टली एकदम टच करके, तो मुझे क्या देखने को मिला? सेम टू सेम, जैसे विंग्स का शेप है, सेम हाफ पार्ट मुझे यहाँ देखने को मिला राइट साइड पे। अगेन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? लेफ्ट और राइट वाली बात। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाली बात। अब देखो, जो लेफ्ट में था सेम शेप, ठीक है, जो शेप लेफ्ट में है हम उसको शेप 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, और जो मिरर के अंदर बना उस शेप को भी हम नेम दे देते हैं शेप 1 कॉपी। ठीक है, तो एग्जैक्ट से शेप 1 की जैसी कॉपी यहाँ पे हमको मिल गई। तो देखो क्या है, अब ऐसे
ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारी लाइफ में हम आसपास देखते हैं जो कि अगर हम उनको हाफ कर दें तो उनका एक हाफ पार्ट और दूसरा हाफ पार्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, एकदम सेम होता है। अगर उसको एक हाफ पार्ट की कॉपी बना के मैं दूसरे हाफ पार्ट के साइड पर रख दूं और मिला दूं तो वो एक सेम पहले वाला ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा। जैसे इस बटरफ्लाई के केस में हाफ पार्ट लिया हमने, ठीक है, हाफ पार्ट को हमने मिरर के आगे रखा, इसी हाफ पार्ट को अगर इधर रख दूं तो सेम एक सिंगल बटरफ्लाई मिल जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कुछ सिमेट्री से रिलेट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट क्या है? सिमेट्री। अब देखो यहाँ पे फिर से एग्जांपल है यही बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई जो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट पे है, अगर इसके बीच में मिरर रख दिया जाए तो सेम ऐसी दिखेगी, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? मुझे एक फुल बटरफ्लाई मिल जाएगी। मतलब इस बटरफ्लाई का जो हाफ पार्ट है और इसका जो दूसरा हाफ पार्ट है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इस वर्ड पे फोकस करना है कि फर्स्ट हाफ जो है एंड सेकेंड हाफ जो है इज एग्जैक्टली सेम। इस वर्ड पे हम अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि जो ये हाफ पार्ट है जो एग्जैक्टली सेम है, इसका जो एक पार्ट है, इस हाफ पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट जो सिमिलर है उसे हम मिरर हाफ कहते हैं। एग्जैक्टली मिरर में जैसे दिखा वैसा ही ये वाला पार्ट है। ठीक है, समझ में आया? हमने पहले जो एग्जाम्पल देखा था, इससे पहले क्या देखा था कि मिरर में एग्जैक्टली सेम हाफ पार्ट मुझे बटरफ्लाई का देखने को मिला, और यही कॉन्सेप्ट एक्चुअल बटरफ्लाई में भी है। एक्चुअल में जो बटरफ्लाई है उसका एक हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट का एग्जैक्ट सेम होता है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसे क्या बोलते हैं? जल्दी से इसकी करेक्ट स्पेलिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? ये है एक फ्लावर वास। ठीक है, गमला कह लो, फ्लावर वास कह लो, कुछ भी कह लो जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अगेन इसको क्या किया, यहाँ पे इसका हाफ पार्ट है। अगेन हम देखेंगे फर्स्ट हाफ। अब थोड़ा मिरर को इमेजिन करते हैं। किसको इमेजिन करेंगे हम? मिरर को इमेजिन करते हैं। मैंने सपोज मान लो यहाँ पे बीच में एक मिरर लगा दिया। इस तरीके से मैंने ट्राई किया कि मैं एक मिरर को लगा दूं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैंने मिरर को लगाया तो मुझे क्या मिला? मुझे एग्जैक्टली जो ये सेकंड वाला पार्ट है इस तरफ क्या मिला? मुझे क्या मिला? मुझे मिला फर्स्ट हाफ का कॉपी। ठीक है, फर्स्ट हाफ का कॉपी, इसी का ये फर्स्ट हाफ था। अब दोनों को मिला दिया तो मुझे क्या मिला? एक फुल वास मिला। इसका मतलब ये है अगर इस वास को मैं हाफ कर दूं और उसी के उस हाफ पार्ट को वापस से लगा दूं मिरर बना के, तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? एक वास सेम। तो उसके जो दोनों पार्ट है एग्जैक्टली सेम है। तो जहां पे भी जिस किसी ऑब्जेक्ट में भी ये हमें सेम पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं, आधा कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हाफ कर दूं तो यहाँ पे अगेन मुझे सेम वास मिल जाएगा 2 बार हाफ पार्ट लगाने से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, यही चीज, यही कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं सिमेट्री के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिमेट्री के बारे में। हाँ, तो क्या है सिमेट्री? ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा किसी चीज को हाफ करने का, क्या है सिमेट्री? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप या लेटर या नंबर, किसी भी ऑब्जेक्ट, शेप या नंबर की बात करें, दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं या फोल्ड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो डिवाइड करने का मतलब है, डिवाइड का मीनिंग यहाँ पर है, हाँ, डिवाइड का मीनिंग यहाँ पर है हाफ से। डिवाइड का मीनिंग क्या है? हम उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब है इसको हाफ कर देना। ओके, या हम उसको फोल्ड कर दे, जैसे फर्स्ट वाले केस में किया था ड्राइंग्स बनाने के लिए, या फोल्ड कर दे तो क्या होता है? तब हम जब उसको डिवाइड करते हैं या हाफ करते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स, कितने पार्ट में? 2 इक्वल। हाफ मतलब 2 पार्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अलोंग, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन नहीं बनानी है हमें। ठीक है, हमने जो भी डिवीजन देखा एकदम स्ट्रेट लाइन के इधर देखा। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज सिमेट्री। इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। किसको? इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट में और उसको या तो फोल्ड करके किसी ड्राइंग को फोल्ड कर देते हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइन के आसपास जो सेम पिक्चर मिलती है, सेम ड्राइंग मिलती है, उसी को हम सिमेट्री कहते हैं। अब इसी सिमेट्री के 1 हाफ,
इसी सिमेट्री के हाफ पार्ट की बात करते हैं। वन हाफ ऑफ द सिमेट्रिकल शेप इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो ये वन हाफ था, वन हाफ ऑफ द सिमेट्री, इस सिमेट्रिकल शेप के वन हाफ जो होता है वो क्या होता है, वो मिरर इमेज है दूसरे की। ठीक है, अगर इसका मैं हाफ पार्ट ले लूं और उसकी मिरर इमेज बनाऊं तो दोनों सेम है। बस क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सिमेट्री बस यही है जब सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है। अब देखो ये दूसरा केस है, दूसरा केस है क्या ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। जो ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जिनका हाफ हाफ पार्ट दोनों ही एग्जैक्ट सेम होता है, उनके लिए हम बोलते हैं सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताएंगे इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं। हम तो इसे जग कहते हैं। ठीक है, तो ये जग हो गया। अगेन अब देखो क्या ये सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक कुछ सिमिलैरिटी से रिलेटेड है, थोड़ा सा सोचते रहो। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिमेट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस हाफ पार्ट को मैंने क्या किया, इसके हाफ पार्ट में इसको डिवाइड किया और फिर क्या, फिर इस हाफ पार्ट को उसकी मिरर इमेज बनाई। ठीक है, उसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश की। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे एक मिरर को प्लेस कर दिया, लाइन ऑफ, ठीक है, एक लाइन बना दी। कैसी लाइन है ये हमारी, स्ट्रेट लाइन। क्या बात की थी हमने सिमेट्री की डेफिनेशन में, क्या बात की थी, एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड, एक स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर सेम पिक्चर बन रही है। ठीक है, सेम पिक्चर बना ली हमने। देखो अब सेम पिक्चर बनाई तो हमें क्या मिला, सेम पिक्चर को मिला के हमने जब ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिला, हमें ये जग मिला। पर क्या ये जग जो हमारा पहले जग था जिसके हमने हाफ पार्ट किए, क्या वो एग्जैक्टली उसके जैसा है, नहीं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को, किसी ड्राइंग को, किसी लेटर को हाफ कर देते हैं और उसका जो सेकेंड हाफ बनाने की कोशिश करते हैं, मिरर वाला, उसकी एक मिरर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, वो दोनों इमेज मिलके जब एक जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, उसको नहीं बना पाता, तो ऐसी चीजों को हम एसिमेट्री कहते हैं। मतलब उसका जो लेफ्ट पार्ट है, ये वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा जग है, इसका शेप कैसा है, ये जग कैसा हो गया, एसिमेट्रिक। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेम नहीं है। ठीक है, इसका लेफ्ट एंड राइट आर नॉट सेम। ठीक है, इतना समझ में आया कि वो सेम नहीं है। ठीक, तो ये हो गए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। सोचो अब आपके घर में कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप एसिमेट्रिक बोल सकते हो और कौन से ऑब्जेक्ट है जिनको आप सिमेट्रिक कह सकते हो। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, वॉल क्लॉक अगर आपकी सर्कल शेप की है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। और क्या हो सकता है, शायद आपका कंपास बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, वो भी सिमेट्रिक है। ठीक है, उसको हम हाफ कर दे, सेम ही दिखेगा उसका लेफ्ट और राइट। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, एसिमेट्रिक की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एसिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट, शेप, लेटर और नंबर कुछ भी हो सकता है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। यहाँ पे क्या मुद्दा आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। उसे हम एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। हमने जो इस वास को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे करने की कोशिश की, तो इसका जो दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो एक पार्ट इक्वल नहीं था, दूसरा पार्ट क्या था, इसका ये हाफ वाला पार्ट था, राइट साइड वाला पार्ट। तो द टू साइड्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो साइड अगर डिफरेंट है, अगर हाफ करने के बाद बीच में से लाइन ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट है, व्हेन कंपेयर्ड इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। कब जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर किया गया। पहले वाले केस में, सिमेट्रिक के केस में, कंपेयर करने में दोनों सेम आ रहे थे। नाउ इन एसिमेट्रिक वन हाफ इज नॉट अ मिरर। क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट है यहाँ पे, इज नॉट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर। तो जो सेकेंड पार्ट था वो मिरर रिफ्लेक्शन नहीं बना उसका। समझ में आ गया, बहुत इजी सी बात है। एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक है, दूसरा अपोजिट। अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। हमने जो बोला था कि एक ही लाइन पे लेफ्ट और राइट बनता है, अब वो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब देखो ये ए, बहुत फर्स्ट लेटर ऑफ आवर अल्फाबेट सीरीज, उसका फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँ, मैं अगर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश की। अब वो है क्या, अगर मैं पेपर पे ये बनाया, इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, फोल्ड करने के बाद क्या होगा, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली राइट वाले पार्ट पे आ जाएगा, जस्ट लाइक माई पाम्स। आपने मेरे पाम्स देखे, ये देखो आपके भी पाम्स ऐसे, यू कैन ऑल्सो ट्राई। अब ये देखो मेरा लेफ्ट वाला
पाम और राइट वाला पाम। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, ठीक है, जैसे ये ए है इसको अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो क्या हुआ, मेरे पाम, मेरा जो थंब है एग्जैक्टली एक फर्स्ट लेफ्ट हैंड वाला थंब राइट हैंड वाले थंब पे आ गया, लेफ्ट हैंड वाली फिंगर्स सारी राइट हैंड वाली फिंगर्स के ऊपर एग्जैक्टली आ गई। तो ऐसी चीज को जिस पॉइंट से, जिस लाइन से ये सारी चीजें एग्जैक्टली एक दूसरे पे मैच हो जाती है, उसी लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब देखो ए की तो बात हो गई, क्या हुआ, ए के आगे, ए को मैंने हाफ किया, ठीक है, हाफ किया और सपोज यहाँ पे मिरर लगाया है, मिरर लगाने के बाद क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली सेम जैसा लेफ्ट है वैसा राइट मिला, और ये दोनों फर्स्ट वाले के ही पार्ट हैं। अगर ये देखें तो ये लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ है, ये लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ पर है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ए का ये पार्ट है, एंड जो राइट वाला पार्ट है वो ए का राइट वाला पार्ट है यहाँ का, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ का और ये इस तरफ का राइट वाला पार्ट। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिस लाइन पे कोई चीज इक्वली डिवाइड हो जाए उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की ट्राई करती हूँ, अभी मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का। कौन है ये, कौन सा लेटर है ये, जी है ये लेटर। अब देखो इस लेटर को भी मैंने हाफ करने की कोशिश की, मैंने इसको 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट रेडी है। अब देखो, हाँ, सेकेंड पार्ट देखो इसका, यस। अब देखो यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अगर मैं देख लूं दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, दिस मीन्स देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री हियर, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे तो भाई हमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को ही नहीं मिले, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जहां से मैं जी को फोल्ड करूं और पूरे के पूरे जी का जो शेप है एक दूसरे के ऊपर छप जाए या आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देयर वाज दिस लाइन इज कॉल्ड, ये क्या था, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। ये हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। चलो मैं एक लाइन बनाती हूँ, आपको मुझे बताना है कमेंट में, क्या ये जो फर्स्ट लाइन मैं बना रही हूँ क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। जल्दी सोचो इसके बारे में, क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं एक और लाइन बनाती हूँ, ऐसे थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। हाँ, यहां से मुझे इस बटरफ्लाई को फोल्ड करना है, यहां से इस पिंक वाली लाइन से। तो क्या जब मैं बटरफ्लाई को फोल्ड करूंगी पिंक वाली लाइन से, क्या वो बटरफ्लाई जो लेफ्ट में आएगी राइट में आएगी सेम होगी, सोच के बताना है, ठीक है। नंबर भी दे देते हैं इसको, पहले एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, अब मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ, यस। तो आपको बताना है कौन सी इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 and 3, विच वन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन के आ रही है उसका काम क्या है, उसका काम है पूरे शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना कि लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली सेम लगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें से लाइन नंबर 3 है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, हार्ट शेप में, एंड ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, इस शेप का नाम क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में, कोई भी ऐसा शेप जिसकी 5 साइड्स होती है उसके नेम क्या है आपको बताना है। देखो यहाँ पे भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है। अब और लाइन ऑफ सिमेट्री मैं चाहती हूँ, मैं थोड़ी डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने का ट्राई करूँ यहाँ पे, क्या ये पॉसिबल है। मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश की, क्या इक्वली डिवाइड कर रहा है ये हार्ट शेप को, क्या कहेंगे आप कहेंगे मैम ये तो इक्वली डिवाइड करता हुआ मुझे नहीं लग रहा है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो। अब इसके लिए क्या कहेंगे, यस कहेंगे क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करती हूँ, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बट जो सेंटर वाली लाइन जा रही है ये बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। बात खत्म, इतनी सी बात थी लाइन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। अब यही लाइन
तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, अ लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या काम करती है, डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। व्हेन अ फिगर इज फोल्डेड, आप या तो डिवाइड वर्ड यूज कर सकते हो या फोल्डेड वर्ड भी यूज कर सकते हो। व्हेन अ फिगर इज फोल्डेड इन हाफ अलोंग इट्स सिमेट्री लाइन, ठीक है, जब हम किसी भी चीज को फोल्ड करते हैं, इसको फोल्ड भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हाफ पार्ट में ही फोल्ड कर रहे हैं ना। फोल्ड करने के बाद आधा पार्ट ही दिखेगा। अगर ये जो शेप है मेरे दोनों पाम्स का मिला के जो शेप बना है, इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं तो मैंने क्या किया, मैंने हाफ पार्ट में इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। सो व्हेन अ फिगर इज फोल्डेड इन हाफ अलोंग इट्स सिमेट्री लाइन, टू पार्ट्स परफेक्टली मैच, दो पार्ट परफेक्टली मैच कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। सोचो अब आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज है, या आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की है कि जहां पे आपको किसी चीज को आपने फोल्ड किया है और एग्जैक्टली सेम पार्ट एक दूसरे पे मैच हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर इमेज बोला है, मिरर इमेज बोला है मतलब क्या, मिरर इमेज मतलब एग्जैक्टली सेम। क्या ये एग्जैक्टली सेम बन के आएगा? अब देखो, जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो ये शेप पूरा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मिरर में कैसे दिखेगा, अगर सपोज ये मिरर है और ऐसे पॉइंट करते तो आपकी फिंगर से ही वो इमेज बननी शुरू होती है ना। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सी इनमें से कौन सी इमेज मिरर इमेज है, मिरर हाफ है, मिरर हाफ तो नहीं, मिरर इमेज है, ये आपको बताना है। चलो फर्स्ट वाली इमेज देखो, फर्स्ट वाली इमेज को देख सकते हैं, ऑप्शन बी देखो। अब देखो यहाँ पे जब मैं मिरर रखती हूँ तो सबसे पहले क्या देखना है, इस फर्स्ट वाली लाइन को देखेंगे कि ये लाइन तो ऐसी जानी चाहिए। अब ये लाइन ऐसी गई है तो मिरर में कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। स्ट्रेट लाइन अगेन ऐसी दिखेगी, यहाँ वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी आ जाएगी, यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन है, एंड ये जो लाइन है वो ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पे एक शेप बन गया। अब देखो, क्या ऐसा कोई शेप रिजेंबल कर रहा है, बी में तो ये शेप नहीं है, पूरा एग्जैक्टली उसका उल्टा हो गया, ऐसा लग रहा है। मिरर तो यहाँ लगा है लेकिन ऐसा लग रहा है मिरर इधर से बना हुआ है, तो बी तो पॉसिबल नहीं है। नाउ सी देखेंगे, क्या सी में है, सी तो एग्जैक्टली सेम यही है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन हाफ में क्या होता है, वहीं से शुरू होता है, ठीक है। अगर मैंने ये पाम रखा है तो इसी मिरर में क्या दिखेगा, ऐसा ही थोड़ी दिखेगा। मिरर में मुझे, अगर मैंने यहाँ रखा है तो मिरर में मुझे ऐसे दिखेगा। तो यही हमें सोचना है कौन सा मैच हो रहा है, तो सी तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो डी में है क्या, डी तो पूरा ट्राइंगल, ऐसा तो शेप बना ही नहीं है कि हमें एग्जैक्ट ट्राइंगल दिख रहा हो, डी भी नहीं है, ये शेप पूरा का पूरा रिजेंबल करता है ऑप्शन ए को। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। नाउ हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया। अब देखो उसकी टाइप्स है, उसकी भी टाइप्स हैं कि कौन सी सिमेट्री, क्योंकि हर बार हम स्ट्रेट लाइन बना देते, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से ही सिमेट्री आए, है ना। सोचो जरा इसके बारे में, यहाँ कोई लेटर दिए हैं आपके लिए, लेटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब देखो वर्टिकल सिमेट्री, वर्टिकल क्या होता है, जब हम किसी चीज को ऊपर से लेके नीचे तक जाने की बात करते हैं, या एकदम स्ट्रेट लाइन जो अपसाइड डाउन या नीचे से ऊपर की तरफ है बट स्ट्रेट है, वो स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। आप जब केजी सेक्शन में थे आप पढ़ते थे स्टैंडिंग लाइन होती है, तो कैसी दिखेगी वो, स्टैंडिंग लाइन जैसी। अब यहाँ पे बोला है वर्टिकल सिमेट्री, लेकिन उससे पहले जो अभी तक हम करते आ रहे थे वही मेथड यूज करेंगे। क्या किया हमने, यहाँ पे एक लाइन बनाई। अब देखो यहाँ पे जब ये लाइन ड्रॉ की गई तो इसका जो ये पार्ट है, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट क्या सिमिलर है, लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली मिरर हाफ है ना। एच का जो मिरर हाफ बन रहा है यहाँ पे, एच का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या यही चीज ई के लिए पॉसिबल है? वर्टिकल सिमेट्री की बात की तो हम लाइन वर्टिकल ही ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। वर्टिकल मतलब क्या है, स्टैंडिंग लाइन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, क्या लेफ्ट वाला जो पार्ट है ई का और राइट वाला पार्ट है क्या वो सेम है, क्या ये सेम है, यहाँ पे क्या है, ये सेम है क्या? आप कहेंगे मैम इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन राइट वाला पार्ट लेफ्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता, वो उसके ऊपर मैच नहीं होगा अगर फोल्ड भी कर देंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री है इसके ऊपर नहीं लगी। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, राइट, तो ये इस केस में नहीं गया, ठीक है। तो वर्टिकल जो लाइन बनती है हर बार कहीं सिमेट्री देखी जाती है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्टिकल लाइन हो, तो यहाँ जो हमें नहीं मिली। अब देखो यहाँ पे इस केस में देखते हैं क्या यहाँ पे दिख रही है,
यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दूं, इस केस में जो लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट है क्या सिमिलर है? देयर इज नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे वर्टिकल लाइन नहीं है। अब देखो बाजू में कौन सा लिखा है? आई लिखा है। क्या आई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है? आपको कमेंट करके बताना है, क्या आई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है? आई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? तो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अब हमें बताना है कि ये है या नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे ड्रॉ होगी तो इसकी लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाला पार्ट दोनों एग्जैक्टली सेम है, ओवरलैप करेंगे, उसके ऊपर मिलाएंगे तो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस देयर इज वर्टिकल सिमेट्री। कैसे सिमेट्री है? वर्टिकल सिमेट्री है। चलो ये तो हो गई वर्टिकल की बात। अब देखो यहाँ पे क्या है? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट लाइन विच रन्स डाउन एन इमेज। डाउन मतलब नीचे की तरफ रन करती है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ओके। Thus dividing it into two identical half, दो ऑलमोस्ट सेम हाफ में उसको डिवाइड कर देती है ऐसी टाइप की लाइन। ठीक, यहाँ पे हम लेडी बग को डिवाइड कर देते हैं ऑलमोस्ट। चलो अब यहाँ पे एच में भी वर्टिकल सिमेट्री है, तो ऐसे लेटर या ऐसे शेप्स जिसको इक्वल हाफ में सीधी लाइन डिवाइड करती है उसे हम वर्टिकल सिमेट्री कहते हैं। अब बारी आ गई हॉरिजॉन्टल। क्या आपने ये वर्ड पहले सुना हुआ है? इसकी करेक्ट स्पेलिंग आप लिखेंगे, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में ताकि आपको याद भी हो जाए। अब हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्लीपिंग लाइन। ठीक है, जब आपने लेटर्स लिखने सीखे होंगे तो आपने ऐसी लाइंस बहुत बनाई होंगी, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो जैसे हम सोते हैं, हम भी ऐसे ही सोते हैं या ऐसे टेढ़े ऐसे सोते, खड़े ऐसे सोते? नहीं सोते। हम जब सोते तो पूरे सो ही जाते, तो हम हॉरिजॉन्टली सोते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें चेक करनी है इसमें। तो स्लीपिंग लाइन, अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दैट रन्स अक्रॉस द इमेज। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज किया गया अक्रॉस द इमेज, डिवाइडिंग इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो आइडेंटिकल वर्ड है, आइडेंटिकल वर्ड का मीनिंग है सिमिलर, ठीक है, या सेम कह लो। कोई चीज जब सेम होती है उसके लिए आइडेंटिकल वर्ड यूज कर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे हम। यहाँ पे हमने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? जो बी है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, अभी तक हम लेफ्ट राइट की बात कर रहे थे, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, उसको पूरा ऐसे फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा? सेम ओवरलैप होगा। जैसे मेरे पाम, अब मैंने क्या किया? मैंने पाम्स को हॉरिजॉन्टली रख दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जल्दी से देख के बताओ आपके घर के आसपास, घर में मतलब आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो कर रही हैं। यहाँ पे एक और शेप है, लेटर है डी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। तो ऐसे तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वली, लेकिन वर्टिकल लाइन काम कर रही है क्या? इस पे देखें जरा, वर्टिकल लाइन तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ठीक है, वर्टिकल लाइन से हमें कोई सिमेट्री नहीं मिली। ठीक है, नो सिमेट्री इन वर्टिकल लाइन, बट हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में सिमेट्री मिली। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल लाइन क्या है सिमेट्री की और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तो हमने समझ ली। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट लाइन दैट रन्स अक्रॉस द इमेज। ठीक है, ये हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब कितनी लाइन, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की तो बात कर ली, लेकिन कितनी और लाइंस पॉसिबल है जरा देखें तो। अब यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है आप लोगों के लिए, शेप का नाम क्या है? कमेंट करेंगे जल्दी से। शेप का नाम है भाई, 4 साइड्स हैं, क्या हो सकता है ये? चलो मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, मैं VS करके लिख देती हूँ। अब दूसरी लाइन क्या बनेगी? दूसरी लाइन क्या है? यहाँ पे मैंने एक और लाइन बना दी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, एग्जैक्टली हाफ पार्ट में इसको डिवाइड करेगी। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। तो मुझे कितनी देखने को मिली? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें?
आपको मुझे बताना और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? मैं इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँ तो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा, ऐसे फोल्ड कर दूँ तो भी एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा, और कुछ ओवरलैप मतलब मैच हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ओवरलैप मतलब मैच हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या? सोचेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि और कुछ पॉसिबल है क्या, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री और हो सकती है क्या? सोच समझ के सही सही आंसर करना है। अब देखो, अब हम सर्कल पे आ जाते हैं, एकदम अमेजिंग से, सबसे अमेजिंग शेप, सर्कल पे आ जाते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ की, यस, लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ करके दिखाई, ठीक है, एक लाइन तो यहाँ पे बन गई, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। चलो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, चलो एक और बना के देखते हैं, एक और लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये भी बन गई। और कुछ बन सकती है क्या? अब देखो, यहाँ पे जो हाफ डिवीजन होगा एग्जैक्टली हाफ हुआ, इस तरफ भी हाफ। अब एक और लाइन बनाने की ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई होगी। अब देखो, यहाँ पे जो लाइन बनाई, यहाँ से भी मैं फोल्ड करूंगी तो भी ये मैच हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, इक्वली हाफ में डिवाइड करें तो सर्कल का क्या सीन है? सर्कल की में एज मेनी एज लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। कितनी ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज यहाँ पे पॉसिबल है, वो तो आप जितनी लाइन बना लो, ठीक है, बहुत सारी, एन नंबर, मैक्सिमम नंबर, जितनी आप बनाना चाहो उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल के केस में बन सकती है। ठीक है, टू मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको आपके घर में जो भी शेप्स रखे हुए हैं, स्क्वायर शेप का कोई चीज है, क्यूब शेप की कोई चीज है, क्यूबॉइड शेप की कोई चीज है, या फिर कोई ड्राइंग आपने बनाई, उसमें देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिवाइड करूं तो बहुत सारी लाइंस का यूज करके कर सकती हूँ। सिमेट्रिकल फिगर कैन हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कितना हो सकता है? मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी देयर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक फैक्ट। द बिलो इमेज शोज एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री, हमने देख लिया। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू बिलो फिगर शो, मतलब यहाँ साइड पे रख दिए। इस फिगर में कौन सी फिगर है? ये एक फ्लावर है, प्यारा सा सुंदर सा पर्पलिश टाइप का फ्लावर है। अब आपको मुझे बताना है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, सोचो जल्दी। अभी वीडियो को पॉज करेंगे और लिख के बताएंगे कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें। अब देखो, पहले यहाँ पे बनाते हैं, फर्स्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट देखेंगे और राइट वाला पार्ट देखेंगे, दोनों इक्वल है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है। ठीक, अब देखो, चलो और कुछ बन सकता है कि ऐसा ही शेप इस वाली लाइन से भी, इस वाले पेटल से भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो इस तरफ है पेटल और इस तरफ जो पेटल है वो भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब और देखेंगे क्या? चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और पेटल बच जाता है, उससे भी हम पास करके देखेंगे। ठीक है, उससे भी हम लाइन को पास करके देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ? लाइन ऑफ सिमेट्री एक और बन गई। क्या और कुछ पॉसिबल है यहाँ पे? इतनी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन गई, 1 2 3। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है क्या? हमने ये वाले पेटल को भी कवर कर लिया, इसमें ये वाला पार्ट भी कवर हो गया, सारे पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बचती नहीं है। तो कितनी है? 2 तो नहीं है, हमने 2 से ज्यादा किया, हम 3 पे आए। अब हम 5 का ट्राई कर रहे हैं, कुछ और तो बन नहीं रहा। यहाँ से करूंगी, अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू, इसको मानना नहीं है कि लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे बना दूं तो ये तो नहीं बन रही, इससे कुछ हाफ बना नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितना है? एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम लाइंस ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस फॉर दिस फिगर। इसमें कितनी? एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है ये पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको ये खुद से कमेंट करना है, इसका आपको कमेंट करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम स्टैम्प मेंशन करेंगे, इस टाइम पे मैंने ये देखा था, उसका आंसर ये है। ठीक है, मैं देखूंगी कि किसने किसने करेक्ट आंसर मार्क किया है, किसने किसने करेक्ट ऑप्शन लिखा है, और एक ही बार एक लेटर में ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, दिमाग लगाओ कि कौन सी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास होती है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब देखो, रोटेशन ऑफ शेप, किसी शेप की रोटेशन की बात हो रही है। रोटेशन मतलब एक ही जगह पे उसको घुमाने की बात हो रही है। आपने वो खेला है टॉप
टॉप से खेले, लट्टू बोलते हैं जिसको। आई डोंट नो आप लोगों ने आप में से कितने लोगों ने खेला होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है वो। गाजर मत समझ लेना इसको, ठीक है। इसका ऐसे डिजाइन ही हटा देते हैं ना, कंफ्यूजन वाली। देखो ऐसा कुछ होता है वो, लट्टू टाइप के लट्टू ही बोलते हैं उसको। ठीक है, इसे या तो इंग्लिश में हम टॉप कहते हैं या तो हम इसे आई थिंक ऐसे लट्टू कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब खेलते हैं तो क्या होता है, ये अपनी ही पोजीशन पे घूमता रहता है। क्या करता है, अपनी ही पोजीशन पे घूमता रहता है, तो हम इसे कहते हैं रोटेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रोटेट करता है। अब ऐसे ही हमें शेप को रोटेट करवाना है। सपोज ये पेन है, अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा है तो ये मैं ऐसे कर रही हूँ, इसकी एक जगह फिक्स करके इसको घुमा रही हूँ, इसी को हम रोटेशन कहते हैं। अब देखो शेप की रोटेशन की बात है, जब हम किसी चीज को घुमाते हैं या तो मैं ऐसे घुमाऊंगी या तो मैं ऐसे घुमाऊंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे से कुछ समझ में आया, या तो मैं इसे राइट साइड को घुमाऊंगी या तो मैं उसे लेफ्ट साइड को टर्न करूंगी। तो दो तरीकों से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करते हैं, इधर लेफ्ट और राइट। रोटेशन ऑफ अ शेप व्हेन अ शेप टर्न्स क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या है, इन्होंने इतना बड़ा बड़ा शब्द तो दे दिया, क्लॉकवाइज है क्या? क्लॉकवाइज का मतलब है जब हम क्लॉक को देखें, क्लॉक जब काम करती है, जब फंक्शन करती है, जब हमें टाइम शो करने के लिए कैसे मूव करती है, क्लॉक कैसे मूव करती है, इस तरीके से। कभी आपने उल्टी क्लॉक चलती हुई देखी है क्या? आवर हैंड और मिनट हैंड ऐसे ऐसे घूम के टाइम बता रहे हैं, नहीं, हमेशा राइट साइड पे। ठीक है, ये याद रखना है, हमेशा ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, इसको जो क्लॉक की तरह, जब हम किसी चीज को क्लॉक की तरह ही घुमा रहे हैं राइट की साइड को, तो हम इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं हम इसे? क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं इसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, हो गई बात, क्लॉकवाइज तो समझ में आ गया, क्लॉक की तरह घूम रहा है। अब बताओ, अब एंटी क्लॉकवाइज बोला है और एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम किसी शेप को रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं उसी की जगह पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, अगर ये पेन है इसको मैंने लेफ्ट साइड घुमाया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड पे घुमाया, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब अपोजिट, एंटी वर्ड हम यूज करते हैं किसी चीज का विरोध दिखाने के लिए, अपोजिट दिखाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब क्लॉक जैसे घूमती है उसके अपोजिट चलने वाली चीज, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को। तो कोई भी शेप को हम दो तरीके से रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अराउंड अ फिक्स स्पॉट, एक फिक्स पोजीशन पे, जैसे ये एक ही जगह पे घूमता रहता है पूरा। ठीक है, मिनट हैंड, आवर हैंड, उसी तरह एक ही फिक्स जगह से हम उसे घुमाते हैं एंड द शेप इटसेल्फ विल रिमेन द सेम, और उसका शेप सेम रहता है, सिर्फ हमें घुमाना है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को भी मैं घुमा रही हूँ तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? घूमने से नहीं हो रहा है। ठीक है, बट इट्स पोजीशन इन स्पेस विल चेंज, उस जगह पे जो उसकी पोजीशन है, जैसे यहाँ पे वो चेंज होती रहेगी, इसी को हम रोटेशन कहते हैं। अब देखो किसी शेप को घुमा के देखते हैं, यहाँ पे देखो हाफ टर्न, सबसे पहले क्या है, हाफ टर्न। हाफ टर्न करना है किसी चीज का, तो पहले टर्न क्या होता है? टर्न मतलब जब हम टर्न लेते हैं, अब मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ, ठीक है, अगर मुझे टर्न लेना है तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे पूरा एक टर्न लूंगी, मतलब मैंने क्या किया, अपनी जगह पे एक सर्कल कंप्लीट किया, है ना। तो टर्न क्या है बेटा, जब हम ऐसे पूरा एक जगह पे सर्कल ले लेते हैं उसको हमने टर्न किया, टर्न कहा। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ टर्न बोला है, क्या बोला है, हाफ टर्न, आधा ही टर्न लेना है, मतलब इसका क्या करना है, आधा ही टर्न लेना है। मतलब मैंने अगर यहाँ पे खड़ी हूँ ऐसे, तो मैं इसका, अगर मैं इस तरफ खड़ी हूँ मैं हाफ टर्न लूंगी तो मैं आपके सामने आ गई, अगर मैंने फुल टर्न लिया तो मैं फिर से पीछे चली गई। तो ये मैं क्या हुआ, अभी मैंने हाफ टर्न लिया, हाफ टर्न मतलब यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं एंगल्स में 180 डिग्रीज। आप क्या करते हैं, 180 डिग्रीज घूमते हैं, मैं यहाँ से घूमी, मैंने पूरा घूम के 180 डिग्री कंप्लीट किया। जैसे कि ये प्रोटेक्टर है, ये डिग्रीज को ही मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एंगल्स। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये मैंगो शेप की एक डिजाइन है, अब इसको क्या किया मैंने, ऐसे घुमा के पूरा यहाँ ले आई। मैंने क्या किया, जो पार्ट टॉप पे था, जो पार्ट एग्जैक्टली टॉप पे था, वो कहाँ आ गया, एग्जैक्टली नीचे आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो ये मैंगो जैसे शेप की डिजाइन है, इसको घुमा के पूरा क्या किया, कितना टर्न लिया इसने, 180 डिग्री का टर्न लिया। अगर इसके मेजरमेंट को देखेंगे, 0 से शुरू होकर 180 पे खत्म हुआ। ठीक है, तो कितना, 180 डिग्री का टर्न हमेशा क्या होता है, हाफ टर्न होता है। हाफ टर्न करने में ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन हो जाएगा, अगर ठीक है, क्या होगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये अपसाइड डाउन हो गया, इसे हम कहेंगे हाफ टर्न। समझ में आया, हाफ टर्न में एकदम से शेप चेंज हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे,
क्वार्टर टर्न आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा होगा, पार्ट्स एंड होल्स वाले चैप्टर में। क्या है क्वार्टर टर्न, क्या है हमने पढ़ा था, इसका क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। हम क्या कहते हैं, क्वार्टर को हम 1/4 कहते हैं, किसी एक शेप का 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे हम जब टर्न की बात करते हैं, हम सर्कल को समझ रहे हैं, तो जब हम सर्कल को समझते हैं तो उसका कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4। तो ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं तो इसका 1/4 पार्ट कवर कर लिया, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट क्या है, इतना पार्ट 1/4 है, ये सारे के सारे 1/4 है। ठीक है, तो अब जब मैं ऐसे पीछे खड़ी थी, मैंने 1/4 टर्न लिया, तो मैं यहाँ पे आ गई। मैंने सर्कल, पूरा सर्कल नहीं किया, मैंने सर्कल का सिर्फ, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और सिर्फ उसका 1 पार्ट ही कंप्लीट किया। तो ये क्या है, 1/4 टर्न है। 1/4 टर्न क्या होता है बेटा, अ रोटेशन बाय अ राइट एंगल। 90 डिग्री का अगर मैं टर्न ले लूँ, देखो ये जो आपकी मैंगो वाली शेप है, इसके साथ साथ इमेजिन करना कैसे हुई, इतना, इसको क्या किया मैंने, घुमाया 90 डिग्री पे, तो कितना 1/4 टर्न लिया। तो क्या हुआ, जो टॉप वाला पार्ट था, ये जो टॉप वाला पार्ट था कहाँ आ गया, राइट साइड पे आ गया, एग्जैक्टली राइट। तो ये क्या हो गया, 1/4 टर्न। ठीक है, इस टर्न को हम कहेंगे 1/4 टर्न या तो क्वार्टर। क्वार्टर की स्पेलिंग कमेंट करके बताएंगे, क्वार्टर की स्पेलिंग एग्जैक्टली करेक्ट लिखनी है बिना देखे। चलो नेक्स्ट, 1/4 टर्न समझ में आ गया। अब देखो, अब हम पूरे सर्कल की बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ आपके लिए 2 प्रोटेक्टर लगा दिए, 2 प्रोटेक्टर लगा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का 1/6 बोला है। 1/6 का क्या मतलब होता है, 1/6 का क्या मतलब होता है, 1/6 का मतलब होता है अगर मैं किसी शेप को 6 पार्ट्स में डिवाइड करूं, कितने पार्ट में, 6 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, अगर मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो क्या होगा, अगर मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूं और उसके 1 पार्ट की बात करूं, पार्ट्स एंड होल में हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट्स। ठीक है, तो मैंने कितना टर्न लेना है, मैंने सिर्फ 1 टर्न लेना है। ठीक है, कितनी बार, मैंने 6 इक्वल पार्ट में इस टर्न को डिवाइड कर दिया। तो अभी जो मैं ऐसे पीछे मुड़ी हुई थी और मैंने 1/4 किया था तो ऐसे था, लेकिन 6 पार्ट, तो मैं इस 6 पार्ट में से सिर्फ एक ही पार्ट जितना टर्न लिया, मैंने सिर्फ इतना सा टर्न लिया, वो क्या है 1/6, क्या है वो 1/6 पार्ट। अब देखो यहाँ पे इससे समझते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये पूरा ऐसे घूम जाता है तो एक टर्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, 1 टर्न कंप्लीट हुआ। अब इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइंस दिख रही है आपको, हाँ ये देखो, यहाँ 1 2 3 लाइन से मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मुझे क्या करना, मेरी जो मूवमेंट होगी सिर्फ 1/6 पार्ट में होगी, मतलब क्या 90 डिग्री, हाँ यहाँ पे जो पार्ट है 90 डिग्री से पहले ही हो जाएगी। ठीक है, तो 1/6 पार्ट में होगी, मतलब मैंने सिर्फ 6 पार्ट में डिवाइड करके सिर्फ एक ही पार्ट कवर किया सर्कल का। ठीक, तो इसको कहते हैं 1/6 पार्ट में डिवाइड हो जाना। अब देखो, इसको वापस इसकी जगह पे पहुंचा देते हैं। अब यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट था, यहाँ से शुरू हो रही है कहानी, यहाँ से कितना घुमा, ये 1/6। 1/6 क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री से थोड़ा सा पहले, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट 1/6 टर्न है। ये टर्न कितना है, ये 1/6 टर्न है या 1/6 टर्न कहेंगे। तो ये समझ में आया कि भाई एक ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से घुमा सकते हैं। 1/4 देखा हमने, क्वार्टर, 1/6 देखा, किसी केस में हम 1/3 भी करते हैं, तो वह आप फ्रैक्शन वाला पार्ट याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्री है, बस बहुत बढ़िया से अच्छे से वो इरेक्ट खड़ा है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, वर्टिकली खड़ा है। अब देखो यहाँ पे कितना टर्न लिया, अभी हमने सीखा एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है क्या, नहीं, 90 डिग्री से पहले है। इस टर्न को हम क्या कहते हैं, इस टर्न को हम कहते हैं 1/6 टर्न। क्या कहेंगे, 1/6 टर्न। अब देखो यहाँ पे जो ये ट्री था उससे कितना चेंज हुआ है, ठीक है, कितना चेंज हुआ है, इससे टर्न होके इतना आ गया है एग्जैक्ट। तो इसने कितना कवर किया, इसने क्या कवर किया, 90 डिग्री लिया टर्न, 90 डिग्री टर्न लिया, और इस टर्न को हम क्या कहते हैं, 1/4 टर्न। ठीक है, क्या कहेंगे, 1/4 टर्न। चलो ठीक, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट जब मैं बात कर रही हूँ तो ऐसे था ये ट्री, कुछ इस तरीके से था, यस, कुछ इस तरीके से ये ट्री था, लेकिन अब क्या हो गया, ये ट्री अपसाइड डाउन हो गया। तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी,
आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे कितना टर्न लिया गया है। अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली नीचे आ जाए, टर्न होके एग्जैक्टली नीचे आ जाए, तो उसने कितना टर्न लिया है, एग्जैक्टली अपसाइड डाउन आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? इस टर्न को हमने 180 डिग्री कहा था, चलो ये भी बता देती हूँ। 180 डिग्री टर्न है, इसको क्या कहेंगे, कितना टर्न लिया है, ठीक है। अब ये देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी ट्री ऐसे था, अब ये क्या हुआ, पूरा घूम के क्या हो गया, ऐसे आ गया है, पूरा घूम के, हाँ पूरा घूम के क्या किया इसने, ऐसे था, ये लिया 1/6 टर्न, यहाँ पे आया, देन यहाँ पे एंड अगेन यहाँ पे, कितना होगा ये? अगर 1/4 में डिवाइड करें इसको तो कितना होगा? अगर मैं सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये यहाँ से आया 1 2 एंड 3, कितनी बार टर्न लिया इसने? 1 टर्न, 4 टर्न्स लेने होते हैं सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, 1 टर्न, सेकेंड टर्न एंड थर्ड टर्न है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 3/4 या 3/4 टर्न, क्या कहेंगे इसे हम? 3/4 टर्न। अभी क्या चल रहा है, ये सारा का सारा कैसे चल रहा है बेटा? रोटेशन चल रहा है, इसमें क्लॉकवाइज टर्न लिया जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो एक ही टर्न में ये आ जाता, तो ये भी 1/4 ही होता, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये टर्न कितना है? अब देखो यहाँ पे पहला टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न एंड फिफ्थ टर्न, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6th पे तो पहुंचे ही नहीं, 5th टर्न ही ले लिया, तो ये क्या है? 5/6 वाला पार्ट, यानी 5/6 टर्न, ठीक है। और जब 5/6 टर्न पूरा कंप्लीट किया तो वापस से फुल टर्न हो गया, तो सेम हमारा ट्री वापस सीधा हो गया। तो ये था रोटेशन ऑफ शेप। तो रोटेशन ऑफ शेप करते समय कितने टाइप के रोटेशन हमने देखे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लुक द सेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्या ये भी एक टाइप की सिमेट्री है? इज देयर एनी सिमेट्री इन दिस? कमेंट करके बताएंगे, क्या यहाँ पे भी आपको कोई सिमेट्री मिली है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लेफ्ट और राइट में भी सेम है, आपको बताना है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है, बीच में 4 है, 4 के दोनों तरफ 3 है, ठीक है, 2 है और यहाँ पे 1 है, चलो ठीक है, ये देख लिया। नाउ यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, दोनों तरफ 7 है, लेकिन यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, 2 और 6 भी सिमिलर नहीं, पहले वाला तो सेम है। अब यहाँ देखते हैं, ये दो नंबर सेम नहीं दिख रहे, ये दो नंबर सेम है, ये दो नंबर सेम है, और यहाँ पे 3 है मिडिल में, लेकिन ये सेम सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है। तो कौन से नंबर हैं जो मिडिल वाले पार्ट से, जो एक लाइन ऑफ सिमेट्री कौन बना रहा है यहाँ पे? नंबर 4 ने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम ही नंबर्स लिखे हुए थे, तो कौन है, कौन सा दिखता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है सिमेट्री है या नहीं, वैसे मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली। अब ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ फुल टर्न? एक पूरे फुल टर्न का छोटा सा फ्रैक्शन, छोटे से पार्ट, क्वेश्चन को समझना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? फुल टर्न का, फुल टर्न का छोटा सा फ्रैक्शन, पूरे फुल टर्न का कौन सा वो छोटा सा पार्ट है या छोटा सा टर्न है? यू नीड टू रोटेट द इमेज फॉर इट टू लुक द सेम। आप उस इमेज को रोटेट करेंगे ताकि वो सेम दिखे, ऐसी ही इमेज बने घुमाने के बाद, ठीक है। कितना सबसे छोटा टर्न, बड़ा टर्न भी होगा, सबसे छोटा मतलब आपने एक साइड पे, चलो बता देती हूँ, यहाँ पे क्लॉकवाइज ही घूमना है, क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो सबसे छोटा टर्न कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी पेन है, यहाँ से अगर ये सेम दिखना है, सेम दिख रहा है, ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन और बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि ये तो सेम ही नहीं दिख रहा, तो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो सेम। अब देखो ऑप्शन ए में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 1/4 टर्न ले लो। 1/4 टर्न का मतलब क्या था? 90 डिग्री। अगर मेरा ये पेन ऐसे मैंने 90 डिग्री घुमाया तो वो ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ तो दोनों सेम है, तो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे बोला है सी
सी वाले ऑप्शन में बोला हाफ टर्न लो, लेकिन मुझे क्या बताना है, स्मॉलेस्ट टर्न, सबसे छोटा टर्न मैं कब लूंगी, जब मैंने 1/6 टर्न लिया तो ऐसे दिखा, तो सेम तो नहीं बनी इमेज। अब 1/4 में बन गई सेम, 1/2 में भी सेम बनी, मगर मुझे ज्यादा बड़ा टर्न लेना पड़ा, सो ऑप्शन सी इज नॉट द राइट वन। तो हमारा जो पहले गेस था ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो रोटेशन ऐसे होते हैं, आपको इमेजिन करना है किन किन चीजों को आप घर में रोटेट कर सकते हो और कितना टर्न उसका लग रहा है, और कमेंट में बताएंगे जो जो भी आप रोटेशन करने वाले हो ऑब्जेक्ट का और कितना टर्न उसका आया आपको मुझे बताना है, ठीक है। मैं पक्का से चेक करने वाली हूँ ये चीज कि किसने किसने सही चीज कमेंट की है। अब देखो, आपके लिए होमवर्क प्रिपेयर किया गया, डीएचए प्रिपेयर किया गया, उसी का ये एक क्वेश्चन है, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है। उसका ये एक क्वेश्चन है, विच डॉटेड लाइन इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें से कौन सी डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा, एसिमेट्री के बारे में पढ़ा, यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसा दिख रहा है, सिमेट्री एंड एसिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है, उसके टाइप्स देखें, एंड रोटेशन ऑफ शेप कितने टर्न से होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इसके क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चों के ना, सारे जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए इसके आप सारे कर लोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो एंड हेल्दी रहो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।